परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और कोई वस्त्र नहीं धारण करते, दिगंबर। दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही जिनकी अंबर है, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं। ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपनी मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकान को द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिससे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करे। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया या कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सावा, ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वैत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम, परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम, कोपम हृतवाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं।
अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पै शून्यम, चुगली करना, स्तेयम, कोई चोरी करना, हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना, रतिम अर्थात भोग करना, मैथुन करना, कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना, अनत वाक्यम, झूठ बोलना, एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम, मांसम, सुराम, छौद्रम, तैलम, वितथ भाषणम, व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने, अस्पृश्य स्पर्श मासूरे, द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। काश के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे, और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है, जैसे जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, और खूब धन हो, जवान अवस्था हो, और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो, और अज्ञान हो, फिर क्या कह रहा है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। और अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या? यौवनम, जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। ये माता पिता, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव,
यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्माच्छेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेनो प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा हरि को कहते हैं, गोविंद देव, मातृ देव, माता भगवान है। ए धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय, पर उससे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव, जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे। आप खिलवाड़ मत समझो, वो विरक्त है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है, जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा, वही मंत्र उसमें। आप उसको बोल रहे हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो, कुर्सी डाल। हाँ, आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना, बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है किसी भी, आओ आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो, अगर आसन में बैठने की योग्यता आ रही। आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो,
अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के। आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी हैं। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मात्र देवो भव पितृ, हम बार बार चिल्ला के कह रहे, क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को सत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा। नहीं, बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते यार, बड़े मकान से बड़े वृद्ध भागते हुए आए और स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, बहुत कष्ट में हो। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं। ये किसका है? बोले मेरा ही है। उनका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू हैं, सब खाते पीते हैं, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सब कोई अपमान करता है। निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो। चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यही कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं। हमको वो जादू तो हम जानते नहीं, और चल पड़े। और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है उन्हीं पुत्र परिवार घर में। अब बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहां हमारा वेद कहता है मात्र देवो हो, माता भगवान है, पितृ देवो हो, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं, पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भुन जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लाख लोग हैं आसपास, कोशिश कर रहे हैं, ना गेट खुल रहा है, ना शीशा तोड़ा, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए, वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष विधान किए हैं कि ये आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते हैं ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजन अतिथि इनकी सेवा करना परम धर्म है। अश्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो। बोलना, भोजन ले, बूढ़े जनों को ऐसे देखा है, ऐसे बड़ा कर लो, तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना
पिता की क्षमता से हजारों गुना बढ़कर माता का प्यार होता है। ऐसे माता को, ऐसे पिता को हमें तो लगता है रोज चरण धो के पीना चाहिए। भगवान साक्षात इनमें विराजमान है। भगवान सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जो अपने माता पिता को त्रास देते हैं भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। कोई दान पुण्य तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे महामहिम पूज्य माता पिता के प्रति आप ऐसा देखो, प्रार्थना करते चाहे गाली बकने वाले, गुस्सा करने वाले माता पिता हों, यदि वो चल नहीं पाते, वयोवृद्ध है, तो भगवान की तरह पूजा करो, उनके व्यवहार को मत देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिथि की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भय से भी युक्त होकर सेवा करो। अधिकार है माता पिता का, गुरुजनों का। यदि आप सेवा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। इतना बड़ा शरीर पैदा किया है, लेबरी करो, रिक्शा चलाओ, उससे जो मिले अपने माता पिता की सेवा करो। तो यहां कह रहे कि ये चार अगर आपके पास हैं, इनका सदुपयोग नहीं हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैपमप्यनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। यदि धन है, जवानी है, आपका प्रभुत्व चलता है, बड़े पद में हो और अज्ञानी हो, एक तो सर्वनाश कर देता है, फिर चारों हो तो सर्वनाश पक्का। और यदि कहीं भगवान का आश्रय मिल जाए, संत जनों, तो ये परम मंगलदायक है। अविवेक विवेक में बदल जाता है। जो धन है, इसकी तीन गतियां बताई गई हैं। दान भोग विनाशश्च रायः शूर्गतस्त्रिधा। तीन गति होती है, एक दान और एक स्वयं भोग करना, और अगर नहीं किया तो सर्वनाश, वो नाश को ही प्राप्त हो जाएगा। गांव के कंजूस जनों के धन दीवालों में निकलते हैं, मटकी में बंद बंद करके दीवाल में पैक कर दिया और मर गए। अब दीवाल में नहीं, अब लॉकर में है, बैंक में है। कितने हैं? बोले इतने करोड़। कभी ना तो धर्म किया ना दान किया, कंजूस रात दिन उन्हीं रुपए का चिंतन किया, मर गए। एक रुपए का भी कभी सतमार्ग में प्रयोग नहीं किया। कह रहे दान भोग विनाशश्च, तीन गतियां हैं। दान या स्वयं भोग कर लो और या विनाश हो जाएगा। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति, प्रथम गति क्या? दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा। अस्पताल में दे दिया, गरीब लोगों की औषधियों के, या भूखी गौओं के उदर पोषण में, या संत महात्माओं के निवास या वस्त्र या भोजन, ये सब उत्तम गतियां हैं। अगर ये नहीं किया तो चलो घर में ठाकुर जी विराजमान करो, स्वयं बढ़िया भोग लगाओ, पाओ, परिवार को सुखी रखो, इतना ही कर लो। वैसे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम तो है दान, फिर दूसरा स्वयं चलो उपयोग कर लो, धर्म पूर्वक अपने परिवार का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। वो तुम्हारे किसी काम में धन आने वाला नहीं है। जो न दान करता है ना भोगता है, उसका नाश हो जाता है। अरे भाई, वृक्ष से ही शिक्षा लो, दूसरों के लिए ही होता है। तो तुम मनुष्य बनकर क्या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते? यदि तुम जवान हो, तुम्हारे पास धन है, प्रभुत्व है, विवेक है, तो तुम पूरे राष्ट्र की सेवा की भावना जागृत करो। समाज में ही भगवान विराजमान है। ये मानवा हरि कथा श्रवणास्त दोषा कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीर संगात संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः। एक तो ये बताया, दूसरा बताया कि ये महाधन्याति धन्य होते हैं। एक तो होते जवान हैं, रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, बड़ा प्रभुत्व है। अविवेक है तो नाश कर देगा, और विवेक है तो इन्हीं का सदुपयोग हो जाएगा। एक है जो सबसे हटकर है, ये मानवा हरिकथा श्रवणास्त अधोषाः, जो रात दिन नाम जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और सुनते हैं, और अधोषाः, वो सारे दोषों को अपने मिटा चुके हैं। कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, निरंतर अपने चित्त को प्रभु के भजन में डुबोए हुए हैं, प्रभु के चरणों के ध्यान में अनुरक्त किए हुए। उनका क्या प्रभाव होता है? बोले तैवई पुनन्ति च जगतंति शरीर संगात। ऐसे महात्माओं का यदि शरीर है प्रगट में, तो उस शरीर से स्पर्श करके वायु जिस जिस को छूती है वो पाप रहित हो रहा है।
जो उनके दर्शन करते हैं वो पाप। संत दरस जिमि पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, उनके शरीर के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्य, यदि उनसे संभाषण करने को मिल जाए तो बोले वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान उनमें वास करने लगते हैं। हरिदेव, हरि उसमें विराजमान है, हरि ही है, ऐसा वो पूज्य हो जाता है। यदि जो नाम जप कर रहे हैं, जिनका चित्त भगवान के चिंतन में है, जो कथा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, अदोषाहा, जो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मानवाहा पुनंती च जगतंती, वो पूरे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भोनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देते। कैसे? उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों के पापों का नाश, उनका दर्शन दूसरों के पापों का नाश, उनका संभाषण दूसरों के पापों का नाश। यदि संत संग मिल गया तो निश्चित हरिरेव ही, वो भगवान से ही मिल रहा है, क्योंकि वहां भगवान जागृत है सबके हृदय में, पर भगवान शयन कर रहे हैं, माया का पर्दा लगाए। संत के हृदय में भगवान पर्दा रहित होकर जागृत हो चुके हैं, तो उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से निश्चित परम कल्याण इस जगत का होता है। कौन भगवान? भगवान किसे कहते हैं? तो बोले सनंदन मुनि बोल रहे हैं। सनातन जी की सुना, एकादशी व्रत पर बोले, और अभी तक सनक जी बोल रहे। अब सनंदन जी कह रहे, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जहां विराजमान हैं भग, उन्हें भगवान कहते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान है, और जिसमें ये सामर्थ्य है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो सबकी स्वयं अपने संकल्प से उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी की भी जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने ही बल से सबका विनाश कर देता है, प्रलय, और जो सबका पालन करता है उसे भगवान कहते हैं। जो आवागमन तथा विद्या अविद्या इसका स्वामी है उसे भगवान कहते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और उत्पत्ति, पालन, प्रलय का स्वामी, जो विद्या अविद्या आवागमन जिसी के इशारे से होता है, वही है भगवान, वही सबका भगवान है। इसलिए जो उपासक भगवान की आराधना करता है वो ये देखे, सा एवाधस्तात् वेद, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणतः, सा उत्तरतः, सा एवेदः सर्वमित्याथातो अहंकार देश एवाहमेवाधस्तादः मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणोतोः मुत्तरोतोः मे वेदः सर्वमिति। वो जो भगवान है कहा है? बोले सा एवाधस्तात्, सा उपरिष्टात्, वो नीचे है, वो ऊपर है, वो पीछे है, वो आगे है, वो दाहिने भी है, वो बाएं भी है, और वही ये सब कुछ है जो देख रहे हो, केवल भगवान ही भगवान है। बोले जो ऐसा देखता है उसका अहंकार भगवान में लीन हो जाता है। अब वो देखता है मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाहिने हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं, मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। 2 भाव होता है, एक भक्त जो भगवान को सर्वत्र देखता है, और एक जो अपने अहम को भगवान में स्थापित कर देता है भेदभाव से, वो अपने आत्मस्वरूप को देखता है। जिसने ऐसा भगवान का अनुभव कर लिया कि आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर समय मेरे श्री भगवान हैं, तो न पश्यो मृत्युम, इसका फल है, पश्यति न रोगम नोत दुखाताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति।
बोले उसको किसी भी प्रकार का रोग दुख नहीं दे सकता। जो ये देखता है सा एवाधास्तात् सा उपरिष्टात् सा पश्चात सा पुरस्तात् सा दक्षिणा सा उत्तरा, उत्तर में दक्षिण में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर समय मेरे प्रभु हैं, केवल प्रभु को देखता है तो न पश्यो मृत्युम, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। ध्यान देना, ना तो उससे मृत्यु परेशान कर सकती, दुख नहीं। हम आपको कई बार बोले कि महाभागवतों का शरीर कैसे छूटता है, जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला, मोगरा देते छोटी छोटी कली, कब टूट के गिर गया पता ही नहीं चला, ऐसे जन्मत मृत दुसादुख होई भक्त को नहीं व्यापता। बोले ना तो वो मृत्यु, ना पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु ना रोगम, बड़े से बड़ा रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। ये इसका फल है जो हर समय भगवान में स्थित है। नोत दुखाताहा सर्वाहा पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति, वो सबको भगवत स्वरूप देखता है, अतः वो भगवान में प्रतिष्ठित, ना उसको मृत्यु छू सकती, ना रोग छू सकता है, ना किसी तरह का दुख छू सकता है। यही प्राप्त करने के लिए रोज चर्चा होती है। ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि कोई भी रोग, कोई भी शोक, मृत्यु, नाना प्रकार के विकार तुम्हें विचलित ना कर पाए। वो स्थिति है भगवद स्थिति, भगवदाकार, जो रात दिन प्रभु का भजन करते और देखते कि चारों तरफ से हरि मुझे घेरे हुए, जैसे प्रहलाद जी देखते, उसको कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। ये कैसे होता है? बोले आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबी सर्व ग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष। जिसका भोजन शुद्ध है उसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसकी भगवत स्मृति, जो भगवत स्मृति है वो समस्त माया के ग्रंथों को, गांठों को नष्ट कर देती है और वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाताहा, कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भय उसका स्पर्श नहीं कर सकता। किसका? जिसकी आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, जो अखंड भगवत स्मृति में डूबा हुआ है। कौन? जिसकी बुद्धि शुद्ध है। किसकी? जिसका आहार शुद्ध है, भगवद अर्पित जल भोजन, बुद्धि शुद्ध, नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाओ। बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्मृति चलेगी, अखंड स्मृति चलेगी तो ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए मानवदेह मिला है। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग का मनन करो, रात दिन ये अनुभव करो कि मैं प्रभु की गोद में हूं, और खूब नाम जपते रहो। नाम जप नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, विश्वास मान लीजिए। काम क्रोध आदि की कमियां तब तक रहती हैं जब तक देह भाव रहता है। जिस दिन करुणा में प्रभु की कृपा से शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ, ये देह भाव ऐसे हट जाएगा जैसे सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। हम चाहें तो दीपक से कोहरा नष्ट कभी जीवन में नहीं कर सकते, पर सूर्य भगवान के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त ज्ञान उदय होते ही ये सब माया का कोहरा नष्ट हो जाता है। शेष चर्चा आगे। स्त्री को प्रेम पदार्थों से दुलार कर रही है। भोरी हित हित ही की याचक कृपा कोर हित पावे, हित तन हित मन हित की इंद्री हित ही सिरावे। भूरी सखी कह रहे मेरा स्वरूप भी हितमय है और मैं हित की ही आकांक्षा करती हूं, हित की ही कृपा कोर, प्रेम की ही कृपा कोर चाहती हूं, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी का तन भी प्रेम में, सहचरी बपू, प्रेमी का मन भी प्रेम में, प्रेमी की इंद्रियां भी प्रेम में, तब वो प्रेममय तन से, प्रेममय मन से, प्रेममय इंद्रियों से, प्रेम भाव में भरकर प्रेम पदार्थों से, प्रेममयी लाडली लाल की प्रेममय वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेममयी सेवा करता है। प्रेम ही प्रेम। जब सो वह छवि ही गड़ी ही गति कही न जाए, नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी उपासक की दशा होती है। हृदय में जब प्रिया प्रीतम का प्रादुर्भाव होता है तो हृदय की गति कहीं नहीं जा सकती। बोले बस संकेत कर रहा हूं, अपार शीतलता, नित सिरात
और थोड़ी ही देर में अपार दाह पैदा हो जाती। कैसे समझ पाएगा? अपार शीतलता और थोड़ी ही देर में अपार दाह प्रकट हो गया, हृदय चूर चूर हो रहा है। हा प्रियाप्रीतम, हा करुणामयी। तो बोले फिर जब हृदय में प्रकट हो गए तो हाय हाय क्यों मचाए? तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन। कबहू संजोग न मानही, कबहू संजोग न मानही, क्योंकि चाह बढ़े दिन रैन। वो चाह इतनी बढ़ जाती कि उसमें ही की गति कही न जाए। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी व्याकुलता प्रेम की, हृदय चूर चूर हो जाता है, पर फिर भी वो जुड़ जाता है। अर्थात बार बार मिलन की प्रबल आकांक्षा मिले हुए भी। ये कौन सी बात कर रहे हो? मिले हुए तो फिर मिलने की आकांक्षा कैसी? बोले यही प्रेम का स्वरूप है। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, लालजू कह रहे। अति आरति अनुरागी लंपट, भूली गई गति पलहू लगैना। निर्निमेष नैनों से प्रियाजू की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, ये अति अनुरागी नेत्र हैं, बड़े ही प्रेम लंपट हैं और आर्त हैं। ये इसी रस रूप रस के पान के लिए व्याकुल है। भूल गई गति, जो नेत्रों की सहज गति है पलक झपकना, भूल गई गति पलहू लगैना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अब जरा ध्यान दीजिए। अरबरात मिलबे को निष्दिन, निर्निमेष नैनों से रूप का पान कर रहे हैं, पर फिर भी नेत्र रात दिन व्याकुल रहते हैं दर्शन के लिए। कैसे कोई समझेगा? रात दिन दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। ऊपर की पंक्ति में कहा कि निर्निमेष ने पलक नहीं झपकती, ऐसे रूप रस का पान कर रहे हैं लालजू। राधे तू मुख चंद्र तो चकोरिय नैना, चकोर की भांति मेरे नेत्र हे प्रिया जो आपके रूप का पान कर रहे हैं। और यही बात श्री ध्रुवदास जी देख कर वर्णन कर रहे हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर। चकोर की भांति लालजू के नेत्र प्रिया रूप रस का पान कर रहे हैं। पर बड़ी गूढ़ बात प्रेम की यह है कि अरबरात मिलबे को निस्दिन, रात दिन प्रियाजू के रूप रस का पान करने की व्याकुलता बढ़ रही, और निस्दिन मिले ही रहे, रात दिन रूप रस का पान कर रहे हैं, फिर भी अनुभव होता है कबहू मिले ना। एक पद में श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जू के हृदय की बात कह रहे हैं कि बिहारी जू प्यारी जू से कहते, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। वही प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलबे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। बड़ी टेढ़ी बात आप कह रहे हैं। तो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये प्रेम रस की बात केवल प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। तो यहां कह रहे नित सिरात नित ही तपत, टूटी टूटी जुरी जाए। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने कोई। जो जाने ते कहे नहीं सहे। देखो मीरा जी जैसे बोली ना कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। ये जिस दुख की बात कर रहे हैं मीरा जी, ये परमेष्ठी पद ब्रह्मा के सुख में भी वो सुख नहीं जो प्रेमी को अपने प्रीतम की विराग्नि में दुख का अनुभव होता है। उस दुख में जो सुख है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए प्रेमी जनों ने
विरह में तड़पना मांगा है कि मैं आपकी याद में आंसू बहाता हुआ आपको पुकारता रहूं। बोले कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने ताहि, जो जाने ते कहे नहीं, सहे सराहि सराहि। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। चाहे बाहरी कष्ट हो या भीतरी पीड़ा हो, कभी शिकवा शिकायत प्रेमी के मुख में नहीं होता। वो प्रेमी नहीं होते, वो देह प्रेमी होते हैं, भोग प्रेमी होते हैं, जो प्रभु से याचना करते हैं। प्रेमी प्रभु से याचना नहीं करते हैं। देखो ना, जो जाने ते कहे नहीं, सहे। सहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आप ईश्वर हो, आप जैसा सहाओगे सहना पड़ेगा। एक तो ये सहना है। इसके पहले सहना है कि हमारे कर्म हैं, उनका भोग भोग रहे हैं। दूसरा है कि हमारे कर्म कैसे हो सकते हैं, अब तो हम आपके शरणागत हैं, पर आपका विधान है, अब जैसा सहाना है तो आपको सहाओ। अब ईश्वर हो, आपके ऊपर तो कोई बस है नहीं। एक ये सहना है और एक ये सहना है कि प्यारे, आपने जो विधान किया है बहुत मंगल में किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, तेरा किया मीठा लगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये प्रेमी हृदय बोल, तेरा किया मीठा लगे। आपका ये विधान है ना, तो मुझे करोड़ों सुखों से बढ़कर भी वो दुख प्यारा है जिसमें आपका विधान है। करोड़ों प्रकार की स्वस्थता से भी मुझे वो अस्वस्थता प्रिय है जिसमें आपकी स्मृति, आपका विधान है। वो शीतलता हमारे किसी कार्य की नहीं जिसमें आपका विस्मरण हो जाए, हमारे हृदय में दाह पैदा हो जाए। वो दाह हमारे लिए कोटि शीतलता से बढ़कर है जिसमें आपकी याद, आपकी स्मृति, आपका विधान दिखाई दे। सहाय सराहि सराहि। सुना था कल महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी की वाणी, वाह गुरु का किया बड़ा मधुर होता है, बड़ा मधुर लग रहा है, तेरा किया मीठा लागे। और कैसा भयानक कष्ट शरीर में, कैसी प्रताड़ना दी जा रही थी, वो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए से सैर। ये है प्रेमी का हृदय, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में बाहरी शरीर को पीड़ा पहुंचाई जा रही, कोड़े मारकर हरि बोल के सिवा कुछ नहीं निकला, एक बार भी आह नहीं कहा। बलिहारी है इन महापुरुषों के चरणों में। प्रहलाद जी को भीषण यातना दी गई, एक बार भी शिकायत नहीं की हरि से। मीरा जी को कितनी यातना दी गई, विष पिलाया गया, एक बार भी गिरधर से कहीं शिकायत पद में नहीं मिलेगी, आपने मुझे बहुत कष्ट दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? सहे सराहि सराहि। जय हो, आपकी जय हो प्यारे, आपके विधान की जय हो। आप बड़े मंगलमय हो, बड़े सुखदाता हो। ये दुख जो है महान सुख देने वाला है। जी तो ही ऐसी चाहिए, सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर का को देहि। ऐ भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, तुझे ऐसा चाहिए कि तुझे सबकी सह लेना चाहिए, किसी को उत्तर मत दो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। क्यों? घट घट में मेरा प्रभु रमा हुआ है, वही मुझे पुष्ट करने के लिए ये अपमान, ये निरादर, ये निंदा आदि की लीलाएं कर रहा है। शांत भाव से सह जाओ, आप महान बन जाओगे। महान वही हुआ जो सह गया, जो सह नहीं गया वही टूट गया, वही विषयी हो जाता है। जीत तो ही ऐसी चाहिए, सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो, उत्तर का को दे। कितना सहूं, कितना सहूं, कब तक सहूं? तो बोले एक बार तो मरना ही है ना, मृत्यु तो एक बार आएगी ना, मरने तक सह लो। देखो, तन छुट बेलो हद है, सहिले मन धरि धीर। अरे धैर्यवान उपासक, बहुत से बहुत शरीर ही छूट जाएगा, वो तो एक बार छोड़ना ही है, दो बार तो नहीं छोड़ना, और वो अपने नियत समय पे छूटेगा। चुपचाप सह लो। जैसा लिखा है ऐसा महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तन छुट बेलो हद है, सहिले मन धरि धीर,
क्यों इतनी ममता करे, कोटिन छाड़े शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुके हो, एक बार प्रभु के लिए इस शरीर की ममता छोड़ दो। जैसा विधान हो चुपचाप उसे सहो, देखो उन्नति हो जाएगी, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। क्यों काहू को बावरो अपनो दुख बताए, गांठ बांध लो। अपनी पीड़ा अपने हृदय की हमारे हृदयेश्वर प्रभु जानते हैं, किसी से भी मत कहो। किसी और के कहने से, वो खुद पीड़ा युक्त है, वो खुद प्रभु के आश्रित है, तुम भी प्रभु के आश्रित हो, क्यों किसी से कहते हो। बुरी सखी कितनी बढ़िया बात बता रहे, क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए। अगर वो बहुत वैष्णव है, भक्त है, तो वह ही में दुख पावई, तेरी पीर न जाए। तेरी पीड़ा तो नहीं मिट जाएगी ना, वो और दुखी हो जाएगा। अगर भक्त नहीं तो उपहास करेगा। रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए। इस सुनिठ लई हैं लोग सब, बांट न ली है कोई। इसलिए अंदर की बात अंदर ही रख के केवल प्रभु, केवल प्रभु। रे मूरख क्यों चतुर बने, अरुझत बारंबार। भलो भलो कई छाड़ी दे, बहुबातन व्यवहार। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन, बहुत प्रवीण है। अरे सब में प्रभु विराजमान है, चर्चा भी करनी है तो प्रभु के सुख के लिए, परमानंदमयी प्रभु के यश गान के लिए। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाए। हमें भगवान ने यश गाने का अवसर दिया है, हम दूसरे का कल्याण कर दें इतनी सामर्थ्य नहीं। कह रहे हैं रे मूर्ख, ए मूर्खता मत करना। क्यों चतुर बने, अरुझत बारंबार। इतनी बार समझाया, इसको समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा, ये बहुत दुष्ट है, नीच है। भूल गए कि सामने शिष्य का नाटक करने वाला सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। सबके अंतःकरण में घट घट व्यापी परमात्मा ही बैठा हुआ है। अय उपासक, भलो भलो कही छाड़ी दे, बहुबातन व्यवहार। ये चार लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहें, ये व्यवहार में मत उतरो, व्यवहार छोड़ दो। हठ करि पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सब सो नम नीचे रहो। ये बहुत बड़ी बात है। अपना कहीं भी किसी भी तरह का अभिमान जागृत न हो। सब सो नम नीचे रहो, छाणी बलप्पन लेस। कोई अपने अंदर बड़प्पन लेस मात्र भी नहीं। अगर कोई अपना पक्ष विजयी हो रहा है कि हम जीत गए इनसे ज्ञान, मौन हो जाओ। हारे को हरि नाम, चुपचाप नाम जप करो, अपना पक्ष रोपिए मत। सब में प्रभु विराजमान है। सब सो नम नीचे रहो, छाणी बड़प्पन लेस। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर पेरक हित चंद। काहे करे सो सब भली, तू न बोल मति मंद। अय उपासक यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा मान, सब ज्ञानी सब चतुर हैं, सबको भगवान प्रेरित करते हैं। जो जैसे चल रहा है बढ़िया है, किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं। तू बोल मत, किसी की निंदा मत कर, धैर्य पूर्वक केवल अपने भजन में रहे, फिर तेरे अंदर प्रेम प्रकाशित होगा। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने ताही। और जे जाने ते कहे नहीं, सहे सराही सराही। प्रेम ये जानने में आने वाला विषय नहीं, इसीलिए कभी प्रेमी को अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं, मेरे में प्रेम बढ़ रहा है। अगर ऐसा अनुभव तो अहंकार बढ़ रहा है, प्रेम नहीं। कभी ज्ञानी को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं परम ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण बोधवान हूं, कभी नहीं होता। और मैं अज्ञानी हूं, मुझे बोध नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ना वो ये बोल सकता है कि मुझे पूर्ण बोध हो चुका है, क्योंकि ये किसको बोध हो रहा है? अहंकार को। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं अधूरा हूं। ना अधूरा ना पूरा, वही सच्चा पूरा, वैदिक सिद्धांत की बात। ऐसे ही प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे,
प्रतिक्षण वर्धमानम, ज्यों शशि कला सुबेश, सच माने चंद्रमा जैसे कि अपनी कलाओं से बढ़ता रहता है। पर या में पूनो नहीं ताते कबहू न शेष, इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती प्रेम में, ये बढ़ता ही चला जाता है। अब प्रेमी को यह अनुभव नहीं होता कि मेरे में प्रेम है, अगर अनुभव होता है तो अभी अहंकार शेष है, वो अत्यंत दैन्य रहता है, उसको अपने अंदर प्रेम की कमी दिखाई देती है, वो रोता है प्रेम के लिए। जब उपासक अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में चित्त को डुबोता है, संसार से पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, तब उसके अंदर की विशुद्ध प्रेम वृत्ति, ममतामयी वृत्ति अपने आराध्य देव में लगती, तभी ये दिव्यता अध्यात्म की उसमें जागृत होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्रीधाम वृंदावन की महिमा का ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं कि जीव का परम कल्याण हो जाए। दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कृति निष्ठा कुविषये सकृत वृंदाट व्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति सतत प्राणस्योच्छृंखल निखिल शक्ति करुणया ध्रुवम देह शांते हरिपदमलभ्यंच लभते। ध्रुवम सत्य, देह शांति, शरीर पूरा होने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ हरिपद परम पद की उससे प्राप्ति होती शरीर छूटने के बाद। किसको? बोले दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषय। कुकृति निष्ठा, गंदे आचरण करने वाला निष्ठा पूर्वक, मतलब महापापी। कुविषय, गंदी बातों में, गंदे विषयों में जिसकी निष्ठा पूर्वक पाप रति है, वो तो वृंदावनवासी होगा? बोले नहीं। दविष्ठे यस्तिष्ठे, दविष्ठ दूर देश में रहने वाला, घोर पापाचरण करने वाला। कुकृति निष्ठा, निष्ठा पूर्वक कुकृति, गंदा आचरण करने वाला, जैसे इस समय आराधना, इस समय आराधना, उसका जीवन ही ऐसा है, गंदे आचरणों का निष्ठा पूर्वक आचरण करना, मतलब महापापी। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोग वशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चलो। नहीं, हमें कोई मत, हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति, किसी पुण्यवान के प्रभाव से वो वृंदावन आ गया। उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत, एक बार वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन कर आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई ऐसे घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं, तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई उसकी, ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। क्योंकि हजारों हृदयों में जो उल्लास दिखाई देता है, राधा राधा नाच रहे, रो रहे, उत्साहित हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन उसका पुण्य उदय हो गया। पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। क्या पुण्य उदय हुआ कि उसकी नौकरी लग गई ऐसे परिवार में जो भक्त है, वो ड्राइवर है, या उसका जन्म हुआ ऐसे परिवार में जो भक्त है पर वो बिल्कुल अभक्त है, उसका कोई न संत में श्रद्धा है न भगवान में श्रद्धा है, पर उसके कल्याण का योग बन गया। श्रीधाम वृंदावन आया, और यहां तो कह रहे हैं वृंदाटव्यास तृण कमपि, एक तृण तिनका, उसमें भी उसकी नमन क्रिया हो गई, प्रणाम कर लिया।
तो उसने प्रणाम नहीं किया। कईयों को देखा कि जब दृष्टि में दृष्टि मिला के तुमको अपने आप ऐसे वो यंत्रवत ऐसे होना पड़ेगा तुम्हें, और जिनकी उपेक्षा कर दी गई मंगल ही होगा तुम्हारा। आए हो किसी भी भाव से खड़े हो, तुम्हारा मंगल ही होगा। अब यहां से अमोघस्य, अब उनके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। इसलिए उद्धव जी ने कहा मुझे तृण बना दो, गुल्म लता औषधि बना दो। सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदे सुकृति। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे हैं, तुम खड़े हो, आकर खड़े हो। दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं है। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, अपना प्रभाव करेगा वृंदावन। ये अगर इस श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहां जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे दविष्ठे बाहर दूर देश में रहता है, यस्तिष्ठे दति कुकृत निष्ठा कुविषये, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है। और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जू की, संत की, ब्रज किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले सतत प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते करुणया ध्रुवम देहस्यांते हरिपदमलभ्यंच लभते। जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है, और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं। हमारी लाडली जू बोले वो अपनी कृपा करती हैं इस धाम में आने वाले के ऊपर। तो तत्प्राणस्योच श्रृंखल, जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देहस्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है। नहीं राधाना एक हरिपद कमल अभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना। ये तो धाम है, यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा तो सातत प्राणस्योच श्रृंखल निखिल सकते, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन जाके अधीन सदा सांवरो, वो करुणया, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया। तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्योच श्रृंखल, तो करुणया, श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी हमारा पास है, हम वृंदावन, प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। वृंदावन जब कृपा करके संपत्ति देता है तो कुबेर का उपहास करने वाली संपत्ति होती है।
वृंदावनवासी के पास। कुबेर के पास पांच भौतिक माइक संपत्ति है, लेकिन वृंदावनवासी को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती। दंपति संपत्ति पाइए। बोले कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावनवासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, इससे पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानती है। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ। एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है। एक ही मन है, अनंत सहचरियां एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवा रही प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जो है, मेरी सखी है, मेरी स्वामिनी है, मेरी किशोरी जो है। तो कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो दिव्य वृंदावन की, एक बार अकबर सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाए। उसने सोचा कि कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाए। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ आज्ञा कीजिए सेवा करने की, प्रबल हमारे अंदर इच्छा है, आप आदेश कीजिए। कहा नहीं, तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी प्रार्थना है, कोई सेवा तो बता दी। तुमका तुम सेवा करने लायक ही नहीं हो। तो उसने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं कि सेवा कर सको। तो तानसेन की तरफ देखा कि बता दो कि सम्राट हैं, बादशाह हूं। स्वामी जी का मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। उनका आप आदेश तक कीजिए। तो उनका लिवा जाओ, इनको केसी घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, उसको बनवा दो। एक सीढ़ी? बोले जाओ तो तुम। जब वहां गए तो दिव्य रत्नों से जटित यमुना की वो सीढ़ी लौट के आए, चरणों में गिरे, बोले नहीं है, हमारे खजाने में रत्न ही नहीं है जिस रत्न की दिव्य वृंदावन की झांकी करा दी। इसीलिए जो भक्त नामावली गान करते हैं तो भगवत रसिक जी ने इसीलिए उसको कि उसको सौभाग्य मिल गया स्वामी जी की कृपा से, स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन और उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन की झांकी। क्योंकि ललिता जी के साक्षात स्वरूप हैं। कांप गया और लौट के आया कि स्वामी जी परम सत्य बात है, मैं सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिन रत्नों से सीढ़ी बनी हुई है वो रत्न ही नहीं हमारे पास। तो क्या कह रहे? कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है। अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। तिरस्कुर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि विभवई। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं। जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती। क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। और वृंदावन वासी राधा उपासी मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है ये जानकर प्रिया प्रीतम की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मन मन की रुचि जानी, प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर। ये बृहस्पति जी में सामर्थ्य नहीं। प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है ये बृहस्पति जी की बुद्धि। संपूर्ण बृहस्पति जी का ज्ञान उद्धव जी को प्राप्त है। बृहस्पति जी गुरु हैं उद्धव जी के, लेकिन उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो अपने को ज्ञानहीन पाया। गोपियों के समक्ष और चरणों में लौट गए, बोले अभी तक मुझे इसका परिचय ही नहीं था।
तो जिसे बृहस्पति जी को भी परिचय नहीं है वो है वृंदावन प्रेम रस। यहां कह रहे श्रीपाद की जो वृंदावन के राधा चरणारविंद की उपासना करता है उसकी बुद्धि में जो बात आती है वो बृहस्पति जी की भी बुद्धि में नहीं। तिरस्कुर्या द्वर्या नपि सुरगुरुन बुद्धि विभवई। सुरगुरु बृहस्पति जी की बुद्धि का भी तिरस्कार करने वाला ज्ञान अद्भुत प्रेम वृंदावन उपासक को प्राप्त होता है। अशोच्या स्त्री पुत्रादिभिर्षम ईड्यो हरिरसात् छुको प्रहलाद्यरति कृदि वृंदावन वने। श्री सुखदेव जी प्रहलाद आदि जिन प्रभु की रति को प्राप्त हुए, आश्चर्य की बात है, बड़े सोच की बात है कि लोग स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर ऐसे मानव देह को भगवान की भक्ति प्रेम रस में ना डुबो करके व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। श्रीपाद का कहना है कि जहां ऐसा वैभव मिलता है, जहां ऐसी बुद्धि मिलती है, जहां का ये प्रभाव है कि एक बार आ जाए प्रणाम कर ले इस भूमि को तो उसको अंतिम समय परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो अपने परिवार के राग में फंसकर, मोह में फंसकर पापाचरण करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हो तो ये व्यर्थ जीवन है। इसको सार्थक करने के लिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की वाणी, परम कृपालु संत जन समस्त शास्त्र और अपने हृदय के अनुभूत वचनों के द्वारा जीवों का परम कल्याण करते रहते हैं। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से श्री सनातन जी की वाणी।